हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर डिजिटल गुरु चैनल। तो आज लोग फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली नया नहीं है, बट बहुत से लोगों के लिए नया भी हो सकता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो है आपका गूगल डिस्कवर। जो सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, या जितने भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मीडिया में हो या फिर अपार्ट फ्रॉम मीडिया ई कॉमर्स में हो, ठीक है, या फिर लोकल सर्विसेज डायरेक्टर्स, इस तरह की कुछ वेबसाइट को हैंडल करते हैं, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है उनकी डिस्कवर प्रेजेंस। ठीक है, जो गूगल की जो डिस्कवर प्रेजेंस है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले तो दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि गूगल डिस्कवर है क्या चीज़। ठीक है, गूगल डिस्कवर एक तरीके का आपका प्लेटफॉर्म है, एक तरीके की न्यूज़ फीड बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, कि एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़र को उनके जो इंटरेस्ट है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वहाँ पे आपको कंटेंट गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि आपको सर्च करने में मेहनत ना लगे ज़्यादा। ठीक है, कि सपोज़ करिए कि मुझे फ़्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, या फिर नेक्स्ट चलते हैं, या फिर कि मुझे इंडिया से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मेरा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी एक एरियाज़ में। ठीक है, लेट्स से कि स्पोर्ट्स लेके चलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स की हर एक न्यूज़, स्पोर्ट्स के स्कोर, ठीक है, विराट कोहली ने क्या किया, ठीक है, मैगलान ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो पहली चीज़ है कि मुझे वेबसाइट के बारे में प्रॉपर पता हो कि कौन सी वेबसाइट है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सेकेंडली मेरे पास सर्च करने का प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब मुझे सर्च को रिफ़ाइन करने का प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए कि एग्जैक्ट मुझे अगर चाहिए कि विराट कोहली का स्कोर या ओवरऑल एनालिसिस क्या है, विराट कोहली की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है, तो मुझे इस तरीके के कुछ सर्च को परफॉर्म करना पड़ेगा गूगल में जाके। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें कि या तो वेबसाइट याद करनी पड़ेगी हमें, जैसे ESPN क्रिक इन्फो हो गई, ठीक है, और आपका क्रिक इन्फो हो गया, न्यूज़ क्रिक बज़ हो गया, इस तरीके से आपको या तो वो वेबसाइट आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी झंझट वाली बात है। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो न्यूज़ लवर्स होते हैं, क्रिकेट लवर्स होते हैं, उनको तो याद होगा। ठीक है, बट समहाउ कुछ ऐसे लवर्स भी होते हैं जो न्यू न्यू होते हैं वेब सर्च में, उनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो सर्च ही करेंगे ना, तो सर्च करने के बाद होता क्या है कि उनको एक रेलिवेंट, एक रिफाइंड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, रिफाइंड रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इस केस में गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आप मेरे पास आइए। ठीक है, आप जो क्वेरी सर्च कर रहे हैं मैं उसको समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप मेरे सर्च इंजन पे आके कर रहे हैं, वो मेरे पास स्टोर हो रही है आपकी एक्टिविटीज़। ठीक है, वो मेरे पास जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, आप XYZ कुछ भी सर्च करेंगे तो गूगल का एक डेटा है। ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री जिसे बोला जाता है, जिसको आप समझ भी सकते हैं। आप अकाउंट अपना लॉगिन करते हैं, वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री करके ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप कितने टाइम पे, कितने सेकंड में क्या चीज़ें आपने परफॉर्म करी है सर्च इंजन पे, ठीक है, या कौन से पेजेस आपने ओपन किए हैं, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ गूगल के पास स्टोर होता है। तो बिहाफ ऑन दैट डेटा गूगल क्या करता है कि उस डेटा के बिहाफ पे आपको डिस्कवर में ऑटोमेटिकली एक स्टोरेज के रिकमेंडेशन भेजता है। ठीक है, अगर आपको शॉपिंग चाहिए तो फ्लिपकार्ट भेज देगा, अमेज़ोन भेज देगा, अगर आपने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट सर्च किया है। ठीक है, तो ऐसे रिकमेंडेशन गूगल आपके डेटा से ही लेता है, जो कि आपकी प्रोफाइल के जो हिस्ट्री है उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी कि गूगल डेटा कैसे देता है। गूगल के पास खुद का दिमाग नहीं है, आप उसे दिमाग देते हो तब जाकर गूगल वो चीज़ें करता है। ठीक है, तो आपने गूगल को बताया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, सर्च किया मैंने कि मुझे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड चाहिए, मुझे अमेजोन से रिलेटेड चाहिए, मुझे शॉपिंग से रिलेटेड चाहिए, तो गूगल ने क्या किया, एक पूरा का पूरा बकेट तैयार कर लिया आपके लिए कि रेलिवेंट जो रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, उसका एक पूरा बकेट तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप मोबाइल पे नया टैप करके ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो रिकमेंडेशन आएगी वो मोस्ट प्रॉब्ली 80% जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे। मीन्स कि गूगल डिस्कवर कम्प्लीटली इंटरेस्ट बेस आपको रिकमेंडेशन देता है, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा। ठीक है, और और इससे क्या होता है, इससे गूगल के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि अपने वो ऐड भी सर्व कर सके आपको उसके अकॉर्डिंगली।
ठीक है, तो गूगल को भी हेल्प मिल रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ गूगल आपके लिए काम कर रहा है, गूगल आपके लिए काम कर रहा है लेकिन उसको भी हेल्प मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो बट गूगल से आपको सपोर्ट मिल रहा है, डिस्कवर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, वन क्लिक में आपके इंटरेस्ट वाली स्टोरीज खुल जाती हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सैमसंग में कौन सा वो कोई ऑफ़र चल रहा है, तो आपने क्लिक किया, वहाँ पे सैमसंग से रिलेटेड आपकी स्टोरीज आ गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि गूगल का डिस्कवर पूरा का पूरा पर्सनलाइज है, और पर्सनलाइज किसके बिहाफ पे, जो भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं सर्च के अंदर, जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड गूगल हमेशा हमेशा आपको रिकमेंडेशन देता रहेगा गूगल डिस्कवर में, ठीक है। तो ये थी बात डिस्कवर की, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइज है, ठीक है। अगर इस पर आपका ट्रैफिक ड्रॉप होता है, किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक ड्रॉप होता है, अप होता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ये रिलायबल ट्रैफिक सोर्स नहीं हो सकता कि आप अगर सोचो कि परमानेंट मेरे पास ट्रैफिक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कभी वो ट्रैफिक हाई हो जाएगा, कभी वो ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये केसेस में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि अपडेट आया, अपडेट में मेरी साइट का डिस्कवर ट्रैफिक कम हो गया, ऐसा नहीं है। कभी भी जो अपडेट आता है उसमें आपका डिस्कवर नहीं ख़त्म होगा। डिस्कवर अगर ख़त्म होगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका सर्च इंजन का जो ट्रैफिक है वो ख़त्म होगा आपका, ठीक है। डिस्कवर उसी के बिहाफ पे आपको इम्पैक्ट करेगा। अगर सर्च में आपकी कोई रैंकिंग डाउन है तो उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं डिस्कवर का ट्रैफिक आपका हैम्पर करेगा, ठीक है। तो डिस्कवर को ट्रैक करने के लिए आपके पास एनालिटिक्स टूल है, ठीक है, गूगल वेब मास्टर है, आप वहाँ पे जाकर ट्रैक कर सकते हैं कि कितने इंप्रेशन आए, ठीक है, कितने क्लिक्स आए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो आप जब ट्रैक करेंगे साथ ही साथ आपको यही पता चल जाएगा कौन सा आर्टिकल है जिस पर ट्रैफिक आया, कौन से कीवर्ड है जिस पर ट्रैफिक आया, जिससे ट्रैफिक आया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको गूगल डिस्कवर बताता है, ठीक है, और ट्रैक भी कर सकते हो। तो रही बात अपडेट की, तो मैंने अपडेट का आपको बता ही दिया कि अपडेट के बारे में इतना मत सोचना आप, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली बनाइए, ठीक है, क्योंकि होता यही है कि हमने आर्टिकल तो डाल दिए अच्छे अच्छे, ओरिजिनल आर्टिकल भी डाल दिए, ठीक है, रैंकिंग भी आ रही है, लेकिन डिस्कवर से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो डिस्कवर से रिजल्ट नहीं आ रहा, इसको ध्यान में रखते हुए गूगल ने कुछ गाइडलाइंस अपनी निकाली, ठीक है। गाइडलाइन जैसे कि आपका पेज स्पीड स्कोर अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक स्क्रीन खोल के दिखाई देता हूँ, आप मेरे को स्क्रीन में देख रहे होंगे, जैसे पेज स्पीड, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ गूगल डिस्कवर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल सर्च इंजन के लिए है, ठीक है। बहुत बड़ा फैक्टर है पेज स्पीड। अगर आपकी पेज स्पीड अच्छी है, 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका पेज लोड होता है, ठीक है, और डाउनलोड होता है 5 मिनट के अंदर। लोड और डाउनलोड दोनों अलग चीज़ है दोस्तों, ठीक है। लोड का मतलब है कि आपकी फर्स्ट स्क्रीन कब हिट हुई है, और डाउनलोड का मतलब है कि आपके पूरे पेजेस पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो CSS हो, चाहे JSS हो, या फिर HTML के टैग्स हों, वो कितनी देर में लोड हुए, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पेज स्पीड में दोनों ही फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। आपका पेज 2 सेकंड के अंदर लोड हो जाना चाहिए और डाउनलोड 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब आपको अपने रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपकी पेज की स्पीड जो हो 5 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कई लोग मेरे से एग्री भी नहीं करते होंगे, कई लोग बोलते होंगे नहीं गूगल बोलता है 1 सेकंड में हो जानी चाहिए, लेकिन 1 सेकंड पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आप देख के देखो या सोचो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 5 सेकंड 10 सेकंड तक आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। गूगल बोलता है, बट गूगल बहुत सी चीज़ें बोलता है जिसको आप फॉलो नहीं करते हो, तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान मत देना। 2 से 5 सेकंड का आप टाइम लैप्स रखो कि इतने सेकंड में आपका पेज डाउनलोड हो जाना चाहिए, लोड हो जाना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अगर आपने इसे क्रैक कर लिया तो डेफिनेटली आपको गूगल सर्च में और गूगल डिस्कवर में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहला जो एक्शन पॉइंट है वो आपका इम्प्रूवमेंट है पेज स्कोर, राइट। उसके बाद आते हैं क्रॉल एरर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉल एरर्स, ठीक है। अगर हमारे पास सर्च कंसोल नहीं होता तो हमें क्रॉल एरर्स का पता ही नहीं चलता, ठीक है। किसी ने ओपन कर लिया, उसे नॉट फाउंड मिले तो बता दिया वर्बली, बट हमें पता नहीं चलता कि नंबर ऑफ़ एरर्स कितने हमारे पास, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्रॉल एरर्स हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप क्रॉल एरर्स को प्रॉपर तरीके से देखें, रीड करें, उसे समझें,
ठीक है। अगर 400 है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पेज में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 300 है तो 300 को भी जरूरी देखें। मेजरली 300 में 301 जो कि परमानेंट रिडक्शन होता है, 302 टेम्परेरी रिडक्शन होता है और समवेयर 307 भी होता है, ठीक है। तो ये एक तरह की चेन होती है रिडायरेक्शन में, तो इसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर रीडायरेक्शन चेंज चल रही है आपकी वेबसाइट पे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग स्कोर, स्पीड स्कोर, मतलब आपका परफॉर्मेंस पूरा होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर है तो शॉर्ट आउट करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपने अगर इसे शॉर्ट आउट कर लिया तो आपकी हर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रॉल एरर्स आपके कम से कम होने चाहिए। 400 एरर्स जो आपके होने चाहिए उसको भी आपको मेज़र करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होने चाहिए 400, अगर हैं तो उसको कम करिए, ठीक है। उसके बाद क्रॉल रिपोर्ट, ठीक है। क्रॉल रिपोर्ट जो पहले की क्रॉल रिपोर्ट थी और आज की जो क्रॉल रिपोर्ट है अब की लेटेस्ट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो पहले जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ आपको पता नहीं चलता था, कितने डाउनलोड हुए बस वो पता चल जाता था, ठीक है। कितने पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं डेली वो पता चल जाता था, क्रॉल हो रहे हैं डेली वो पता चल जाता, बट एक पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस बार जो गूगल कंसोल में नई रिपोर्टिंग है उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई टैब है, उसमें जाके आप मेरी लेटेस्ट वीडियो क्रॉल रिपोर्ट वाली देख सकते हैं, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया, देख लिया ध्यान से और सीख लिया इस चीज़ को, तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको डिस्कवर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका डिस्कवर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्कवर में अलग से करने के लिए कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो वही करते रहो, ठीक है। तीसरी चीज़ है बैकलिंक एनालिसिस। बैकलिंक हमेशा आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है इंटेंशनली सॉरी इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली कुछ ऐसे बैकलिंक जनरेट होते हैं, ऑटो मोड पे चले जाते हैं, ऑटो पायलट मोड पे कुछ ऐसे बैकलिंक जनरेट होते हैं कि आपको भी पता नहीं चलते, और जब आप देखते हो तो कहते हो तो मैंने बनाई नहीं, ठीक है। कॉम्पिटिटर ने बना दिया होगा मेरी वेबसाइट को डाउन करने के लिए, नहीं, कॉम्पिटिटर के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करेगा, आपके लिए वो काम करेगा, ठीक है। और सपोज़ करिए वो जो काम कर रहा है उसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले होगी। इसीलिए कंप्यूटर को ये पता होता है, इसलिए वो बैकलिंक के लिए आपको कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको गिराने के लिए कभी काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वो क्योंकि जानता है अगर उसने काम किया तो यूज़र बिल्कुल उसका जो है मतलब एरिया जो है वो बेकार है, ठीक है। तो बैकलिंक एनालिसिस जो आप करोगे उसके अंदर सबसे पहले आप टॉक्सिक लिंक जनरेट करोगे। टॉक्सिक का मतलब आपकी वेबसाइट की हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी आपको पता ही होगा, ठीक है। उसमें एनालिसिस कैसे करना है आपको, सबसे पहले अगर आप सैमरश यूज़ कर रहे हैं, samrush.com अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी जो स्कोर्स है हर एक यूआरएल के, हर एक बैकलिंक के, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। या तो आप उसे बल्क में सेलेक्ट करिए और डिसअवाउ के लिए आप डाल दीजिए, वहीं से डाल सकते हैं आप, या फिर एक की रिपोर्ट जनरेट करके जो डिसअवाउ की जो रिपोर्ट होती है वो जनरेट करके गूगल में सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर आपके पास सैमरश नहीं है तो उस केस में आपको मैनुअली सारे लिंक ओपन करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको डोमेन का एज रैंक चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसका DAPS चेक करना पड़ेगा, उसकी बैकलिंक भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और कंटेंट ज़रूरी है, कंटेंट आपको चेक करना पड़ेगा। कंटेंट बिल्कुल ही कम है, ये ऐसा कंटेंट है जो आपकी थीम से मैच नहीं करता है, ठीक है, या फिर उसमें कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ फ़ोटो लगे, सिर्फ वीडियो लगे, तो भी वो एक स्पैम स्कोर है उसका, ठीक है। तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, मैनुअली चेक करिए, उसे डिसअवाउ करिए, ठीक है। ये आपको मैं एक्शन पॉइंट बता रहा हूँ डिस्कवर में आपकी प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और ये हिट एंड ट्राइड है, मतलब इसे मैं कर चुका हूँ और सक्सेस भी मुझे मिल चुकी है, ठीक है। तो बैकलिंक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10 से 15 दिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं AMP के परफॉर्मेंस पे। AMP को आपको मेज़र करना पड़ेगा। AMP के अंदर आपकी कोई एरर्स नहीं है अगर आपने AMP लगा रखा है तो, क्योंकि डिस्कवर में मैक्सिमम जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो सिर्फ AMP के होते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ कंटेंट ही है, जैसे मीडिया हाउसेज होगा, ठीक है, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मीडिया हाउसेज होगा जिनके पास कंटेंट ही है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो डिस्कवर में चाहते हैं अपना रिजल्ट तो उनको AMP परफॉर्मेंस पर ध्यान देना पड़ेगा। AMP का जो पेज है 1 सेकंड में खुल जाना चाहिए, ठीक है, खुल ही नहीं जाना चाहिए, 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाना चाहिए पेज, और ये AMP का कॉन्सेप्ट है। अगर AMP का कॉन्सेप्ट आपको समझना है
तो आप उसके लिए मुझे बताइएगा, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा AMP क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है, वो चीज़ें बताऊंगा। लेकिन AMP को परफॉर्मेंस आपको मेज़र करना है, चेक करना है, ठीक है। एरर्स नहीं होनी चाहिए आपकी AMP में, एक भी एरर्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए, अगर आपकी AMP में किसी भी, मान लीजिए 10 पेज में कोई एरर्स है, ठीक है, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो 10 पेजेस से कहीं ना कहीं एक आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेजेस लिंक हो रहे होंगे, ठीक है, जो डिस्कवर में पहले प्रेजेंट हो रहे होंगे, बाद में वो डिस्कवर से उसकी प्रेजेंसी खत्म हो गई क्योंकि आपके पेजेस में एरर थी। तो इस पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेब वाइटल रिपोर्ट, कोर वेब वाइटल रिपोर्ट, ठीक है। इस पर भी मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा कोर वेब वाइटल पे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहिए, 3 चीज़ें इसमें आपको समझनी होगी। आपका जो पेज लोड टाइम है यहाँ पे हैम्पर अगर करता है कोर वेब वाइटल में, तो क्यों करता है, ठीक है। आपकी जो पेज का लेआउट है वो फिक्स होना चाहिए, फिक्स का मतलब फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इधर से उधर जैसे कंटेंट एडजस्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए कोर वेब वाइटल में। सबसे बड़ा जो कोर वेब वाइटल रिपोर्ट का जो है वो है CLS मेथड। CLS का मतलब होता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब आपका अगर लेआउट, पेज का लेआउट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, क्यूमुलेटिव शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ 1 पिक्सल ऊपर हो रहा है या कुछ 1 पिक्सल नीचे हो रहा है या राइट और लेफ्ट हो रहा है, तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे गूगल को एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यहाँ पे गूगल को प्रॉब्लम होती है। आपको FID, आपका FCP, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होगा और उसे परफेक्ट करना होगा, ठीक है। कोर वेब वाइटल एक रैंकिंग मतलब मेजरमेंट स्कोर तो है नहीं, बट गूगल बोलता है कि मैं इसको लेटर ऑन मैं इसको रैंकिंग के लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बना दूंगा कि इसके बिहाफ पे रैंकिंग होगी, ठीक है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गूगल के खुद के कोर वेब वाइटल रिपोर्ट बहुत ख़राब है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखिए, समझिए और इसको शॉर्ट आउट करिए। कोर वेब वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवर के लिए भी। अगर आपको डिस्कवर में भी आना है तो ये चीज़ आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी अगर एरर है। और मैं डेफिनेटली एरर बता सकता हूँ यहीं पे बैठे बैठे कि आपकी वेबसाइट में एरर CLS के होंगे, चाहे 10 URL क्यों नहीं होंगे, जरूरी URL, ठीक है। तो इसको आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल को, जैसे मैंने बताया था, आपको हर एक चीज़ एनालिसिस करनी है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में अगर आपका ट्रैफिक डिप हुआ है, ठीक है, तो पहले आप चेक करिए कौन से ऐसे कीवर्ड थे जो आपके पहले रैंक में आ रहे थे और कितने पॉइंट डाउन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप चेक करिए, चलिए मैं आपको बेसिकली बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, तो ये है आपका ओपन रिपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन रिपोर्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वेब, इमेज, वीडियो, न्यूज़, तो यहाँ पे आपके 4 कैटेगरीज है। अगर आप न्यूज़ में है तो न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, बट वेब जो है, वेब सबका कॉम्बिनेशन ही मान के चलिए आप। टाइम स्लॉट आप डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कब से कब तक का आपका जो ड्यूरेशन है, वहाँ पे क्या स्टेट है वो, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक मतलब लास्ट 7 डेज़ का मैं डाटा उठा लेता हूँ, अगर मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई है या मेरी रैंकिंग डाउन है, तो मुझे पहली चीज़ तो क्वेरी सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैसे आपको करना है कि जब अपडेट आया है उस टाइम से लेके, जैसे 28 दिन में मेरा अपडेट आया, ठीक है, तो 28 दिन को मैंने 28 दिन से कंपेयर कर लिया पिछले 28 दिनों से, तो मुझे पूरा का पूरा एक ओवर रिपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये टोटल क्लिक से टोटल इंप्रेशन, एवरेज CTR, एवरेज पोजीशन। तो मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे एवरेज पोजीशन पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं क्लिक भी हटा देता हूँ, ये टोटल इंप्रेशन में हटा देता हूँ, ठीक है। अब 2 सेगमेंट मैंने रखे मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जब आप देखोगे, ठीक है, लास्ट 28 डेज मतलब अभी के जो 28 डेज हैं उसमें आपकी कितने क्लिक थे वो, ठीक है। उससे पहले जो 28 डेज थे उसमें कितना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है LIC में, LIC कैलकुलेटर का, तो इन 28 दिनों में मेरे पास 1293 क्लिक आए हैं, ठीक है। और वहीं पिछले 28 दिनों में 915, मतलब इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लिक डिफरेंस भी अगर आप देखो तो 378 का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। पोजीशन आप देखो तो पोजीशन 1 की पोजीशन पे था, कोई डिफरेंस नहीं है, बट हुआ यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर्च का इंटरेस्ट बढ़ गया लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट भी आपको पता चलता चला जाएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं है रैंकिंग में, ठीक है। स्पॉट्स में डिफरेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको रैंकिंग में ही पता चल जाएगा। सेकेंडली अगर नीचे आते हैं, ठीक है, तो LIC मैच्योरिटी कैलकुलेटर एक कीवर्ड है मेरा, जिस पे 442 क्लिक्स हैं, ठीक है, करंट में।
कुछ लेट है हैं? 2 मिनट रुको ना। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होगे क्लिक लास्ट 28 डेज में क्लिक कितने 442 क्लिक, ठीक है। उसके प्रीवियस डेट में कितने 320, मतलब क्लिक बढ़े हैं, ठीक है। डिफरेंसेस आपको यहाँ पर चल जाएगा, पोजीशन आपको यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरे क्लिक बढ़े हैं, ठीक है, या तो 2 चीज़ें, या तो यूज़र का इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है, या फिर मेरी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरी जो एवरेज पोजीशन 9.9, ऑलमोस्ट 10 मान के चलो आप, ठीक है। समटाइम 10 पे होती है, समटाइम 9 पे होती है। और जो उससे पिछली जो पोजीशन है 10.4 थी, ठीक है। ये माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी रैंकिंग अप हुई है, ठीक है। अगर प्लस में होगा तो रैंकिंग डाउन होगी मेरी, तो ये थोड़ा सा समझ लेना आप इसको, ठीक है। अभी कह रहा है कि 10.4 पोजीशन, मतलब 10 से 11 पोजीशन पे था, और यहाँ पे 9 से 10 के पोजीशन पे था। दैट मीन्स कि मेरी पोजीशन इंप्रूव हुई, तो मेरा सर्च भी बढ़ गया, क्लिक्स बढ़ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और कीवर्ड को दे सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो 6.7 और 6.5 यहाँ पे दे सकते हैं, 6.5 से 6.7, ठीक है। बट मेरा जो सर्च इंटरेस्ट था वो बढ़ा हुआ है, इस वजह से मुझे इनका फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। तो आप इस तरीके से अपने एनालिसिस कर सकते हैं कीवर्ड की अपडेट होने के बाद, कि अगर आपका ट्रैफिक गिरा है तो आपकी पेज जो रैंकिंग है कीवर्ड की वो भी डाउन हुई है, ठीक है। साथ ही साथ आप पेजेस पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेजेस पे आप जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये जो पेजेस है आपके, इन पेजेस पे जो आपका स्कोर है वो अप हुआ है, डाउन हुआ है। अगर डाउन हुआ है तो डेफिनेटली आपको सारे मेजरमेंट चेक करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब अगर आपका पेज जो है डाउन हुआ है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चलूँ, जैसे 0.1% ये डाउन हुआ है, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा क्यों डाउन हुआ है। हो सकता है ये सर्च इंटरेस्ट की वजह से मेरा अप तो है, बट ट्रैफिक डाउन भी हो सकता था अपडेट के बाद, ठीक है। तो उस केस में मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्यों डाउन हुआ। तो वो सारे मैट्रिक्स आपको चेक करने पड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आपको पता ही है, गूगल एनालिटिक्स में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, सारी सर्च रिपोर्ट पता चल जाएंगी, अगर आपने गूगल एनालिटिक्स में अपने सर्च कंसोल को कनेक्ट कर रखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपनी पेज रैंकिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लिक चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये एक पार्ट है, बट ये एनालिसिस का पार्ट मान सकते हो आप, बट मैं ये कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को देखो, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ज़्यादा मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को करने में, ठीक है। और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए लर्निंग्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आते हैं, ठीक है, जैसा HTML रेंडरिंग प्रोसेस। हाँ, अगर आपकी रैंकिंग डाउन है, ठीक है, किसी पेजेस की रैंकिंग डाउन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि HTML पेज आपका रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं इस पेज को ओपन कर लूँ, ठीक है, अब मैं इस पेज को यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ, राइट। स्कैन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, URL गूगल, ठीक है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, व्यू क्रॉल पेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। पेज चेंज, अगर कुछ पेज में चेंज है तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कवरेज इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे आपको डिस्कवरी मिलेगी, कहाँ से डिस्कवर किया है, ठीक है। साइट मैप्स आपको मिल गया है, रेफरिंग पेजेस आपको मिल गया है, किस पेज से रेफर किया गया है, लास्ट क्रॉल क्या था, क्रॉल डेट क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, कैनोनिकल क्या है, वो सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है। मोबिलिटी इशू कोई है तो वही बता देगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रॉल पेजेस पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर की कोई, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम देखते तो हैं लेकिन उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर रैंकिंग डाउन है तो वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते तो ज़रूर हैं लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग गूगल सर्च कंसोल को एक आदत बना लो, आप डेली आओ, डेली एरर्स चेक करो, डेली प्रॉपर्टी चेक करो, ताकि आपको कोई एरर दिखती है तो इमीडिएटली वो सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर जो HTML है, आप इस HTML को अपने करंट वाले HTML से प्रॉपर एक कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन टूल बहुत है, जैसे मैं आपको बताऊँ HTML कंपैरिजन,
टूल ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिश चेकर है, ठीक है, आप इसमें जाके करंट वाले को और इस कॉपी करके इसको, ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है और जो गूगल दिखा रहा है वो यहाँ पे आप डालो। जब आप चेक करोगे, यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि गूगल जो ले रहा है वो क्या है और जो मैं सर्व कर रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी कर ही लेता हूँ, मैं कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है, ये मेरा गूगल का टेक्स्ट, ठीक है। और मैं चलता हूँ इस वाली यूआरएल पे, तो इस वाली यूआरएल पे एक बार मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसका कॉपी भी कर लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे किया फाइंड डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो गूगल को चेंजेस नज़र आ रही हैं, आपको दिख रहा हो, कुछ चेंजेस दिख रहा होगा इसके अंदर। ये देखिए जैसे बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे गूगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गूगल ने कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल रखी हैं, ठीक है। SRC इमेजेस जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है चेंजेस उसके अंदर कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ये देखो आप, ठीक है। ये जो गैप है, ये गैप फिल कर रखा है गूगल ने। तो ये एक लर्निंग है, जैसे यहाँ पे आपके पास स्पेसिंग है, यहाँ पे गूगल ने अपने कुछ ऐड सर्व किया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप देखते चले जाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि गूगल जो चीज़ ले रहा है, गूगल ने जो चीज़ ली है, ठीक है, या गूगल ने जो चीज़ें अपनी तरफ से ली है, ठीक है, क्रॉल किया है, इंडेक्स किया है, और आपका जो ओरिजिनल पेज है उससे कहाँ तक का डिफरेंसेस मिल रहा है आपको, राइट। अब देखो गूगल को क्या मिल रहा है, गूगल को पूरा यूआरएल मिल रहा है। आपने क्या दिया है, आपने ये हाफ यूआरएल दिया, हो सकता है ये यूआरएल 404 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मेजरमेंट टूल है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं गूगल क्या ले रहा है, और यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल भी सकती हैं। क्या गूगल को ये मिल रहा है तो मिल कहाँ से रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेज को एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इतना बड़ा ये जो ऑप्शन है, मतलब अब ये एक मेरा प्लगइन है, ठीक है, एक आई फ्रेम है। तो लोगों का कहना है कि गूगल आई फ्रेम इग्नोर करता है, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉल कर रहा है गूगल मेरे आई फ्रेम को, ये देखो क्रॉल कर रहा है ना। और यहाँ पे जो ओरिजिनल पेज है वो दिख नहीं रहा क्योंकि फ्रेम है, बट यहाँ पे हम गूगल दे रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी आपको एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। हर एक चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये एक पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे चलते हैं, जो स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा अभी तो आपका फर्स्ट फोल्ड होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे आप मत जाइए। अगर हाँ स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको कुछ दिखता है, एरर दिखती है, तो डेफिनेटली आपको दिखाएगा वो, ठीक है। हाँ मोर इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका पहला टैब है वो कंटेंट टाइप है, ठीक है। कंटेंट टाइप का मतलब है टेक्स्ट है, HTML है, वो आपको बताएगा। वीडियो है, MP3 ये क्या है, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप बताएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि HTML के अलावा कुछ अगर गूगल उठा रहा है तो दैट मीन्स कि आपके पेज में कुछ प्रॉब्लम है कि गूगल उसको नहीं उठा पा रहा है, इसलिए वो आपको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब गूगल को जो मिल रहा है वो कुछ और है। HTTP रिस्पॉन्स मतलब गूगल जब उठाता है तो गूगल को क्या चीज़ें मिल रही हैं, 200 मिला, 300 मिला, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। अगर यहाँ पर 301 मिला, 302 मिला, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, ये फिक्स करने की ज़रूरत है। अब आते हैं पेज रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पेज रिसोर्सेज आप यहाँ पे हमेशा ये देखेंगे जैसे कि कुछ रिसोर्सेज जो मेरी लोड नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये एक आइकन है PNG वाला, ये लोड नहीं हो रहा है, मतलब गूगल को एरर मिल रही है इनमें, तो मुझे इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके खुद के रिसोर्सेज हैं आपको उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो थर्ड पार्टी रिसोर्स हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है वो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। अभी देखिए 2 इमेजेस हैं, इन 2 इमेजेस को मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, लोड क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो गूगल के पास इतना टाइम नहीं हो, ठीक है, या फिर मेरे रिसोर्स हैं वो लोड नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो अगर मेरे रिसोर्स लोड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं बहुत हैवी नंबर्स हो जाते हैं, मतलब 22 में से 21 नंबर हैं जो लोड नहीं हुए, दैट मीन्स कि मेरे पेज में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा पेज रेंडर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, गूगल रेंडरिंग कर ही नहीं पा रहा मेरे HTML को। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अगले न्यू पेज फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। न्यू पेज फ्रिक्वेंसीज का मतलब ये है कि आपको नए पेजेस रेगुलर डेट पे डालने पड़ेंगे, रेगुलर डेज पे आपको न्यू पेजेस डालने पड़ेंगे। न्यू पेजेस का
बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, पहले तो आपको क्रॉलिंग बढ़ जाती है, इंडेक्सिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है। क्रॉल बढ़ेगा, इंडेक्सिंग फास्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, नए पेजेस मिलेंगे आपको, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पे गूगल के लिए। ठीक है, रैंकिंग इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर नए पेजेस आप पब्लिश करते रहेंगे, ठीक है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल रहा था, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे जो उत्साहित किया था, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका मैं नाम बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमारे सब्सक्राइबर ने, मिस्टर शुभम बुटोला करके इनका नाम है, इन्हें प्रॉब्लम आई थी। नाइस ट्यूटोरियल इन्होंने लिखा था, हाउ टू फिक्स डिस्कवर क्रॉल बट नॉट करंटली इंडेक्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्रॉल हुआ है बट इंडेक्स नहीं हुआ। तो देखिए, ये ना बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ों का मतलब ये है, मैं बताता हूँ कि समटाइम्स होता क्या है कि गूगल के पास, गूगल का जो बोट होता है उसके पास इतना टाइम नहीं हो पाता। ठीक है, मान लीजिए आपने एक दिन में 1000 पेजेस पब्लिश किया। ठीक है, बट गूगल के पास 1000 पेजेस को पब्लिश करने के लिए, क्रॉल करने के लिए उतना उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि गूगल का जो बोट है हर वेबसाइट के लिए एक फ़िक्स टाइम लेके चलता है अपना। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने उनके हर दिन पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो सोचिए आपने आज तो 10 आर्टिकल डाल दिए और कल आपने 1000 आर्टिकल डाल दिए, तो गूगल बोट ने आपका जो क्रॉल फ्रिक्वेंसी रखा है वो 10 आर्टिकल के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, सेट कर रखा है कि एक दिन में 10 आर्टिकल होंगे। ठीक है, मतलब 1 घंटे में एक बार हिट करना है मुझे, ऐसे मान के चलिए। लेकिन कल आपने सडनली 1000 आर्टिकल कर लिए, तो गूगल बोट को इमीडिएटली वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, गूगल बोट ने आया, क्रॉल कर लिया, क्रॉल करके अपने पास तो रख लिया, इसलिए वो कह रहा है क्रॉल तो कर लिया बट इंडेक्स नहीं किया है, क्योंकि अभी उसने एनालिसिस नहीं किया, उसने पेज को रेंडर नहीं करना शुरू किया। ठीक है, जब वो रेंडर करना शुरू करेगा तब वो इंडेक्स करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी है आर्टिकल की वो धीरे धीरे बढ़ाई है। ठीक है, और कई चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपकी इंडेक्सिंग को। क्रॉल तो हो गया, इंडेक्सिंग में। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपका पेज रेंडर नहीं हो रहा है, HTML के जो एलिमेंट्स है वो रेंडर नहीं हो रहे हैं, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। 301, 302, 307, 400, 500 ये एरर्स चेक करने पड़ेंगे आपके आर्टिकल के। ठीक है, जनरली गूगल आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसने क्रॉल तो कर लिया लेकिन उसने इंडेक्स नहीं किया है। लेकिन जब वो इंडेक्स करेगा और जब उसे एरर्स मिलेंगी तब वो अदर इसको कैटेगराइज कर देगा, 400 में, 300 में कैटेगराइज कर देगा। ठीक है, तो अगर क्रॉलर आपके पेजेस को इंडेक्स नहीं कर रहा है, नए पेजेस को, तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, वो ये कि आप उस आर्टिकल को उठाइए जिसे गूगल ने क्रॉल किया बट इंडेक्स नहीं किया, सारे आर्टिकल को उठाइए, नोटपैड बनाइए, उसमें नोटपैड में सारे यूआरएल्स को वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद उसको सेव कर लीजिए और अपने सी पैनल में या अपने रूट फोल्डर पे जाइए, सर्वर पे, वहाँ पे सिर्फ रूट फोल्डर पे आप अपने इस फाइल को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, .txt एक्सटेंशन के साथ प्लेस कर दीजिए और नोटपैड ही यूज़ करिएगा, कोई दूसरा वर्डपैड या एक्सेल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ नोटपैड। ठीक है, जब आपने इसको अपने रूट पे डाल दिया, रूट पे डालने के बाद आप इसको पहले अपने वेबसाइट पे ओपन करके देखिए रूट से ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको साइटमैप में जाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साइटमैप में जाना है। साइटमैप में जाने के बाद urlist.txt इस तरीके से या तो कुछ भी XYZ आप रख लीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए इस फाइल को। होगा क्या कि 1 या 2 दिन में आपके मोस्ट प्रॉब्ली जो आर्टिकल्स होंगे, जो लिंक्स होंगे, जो गूगल ने क्रॉल तो कर लिया, इंडेक्स नहीं किया, वो इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो शुभम जी ने ये मेरे से पूछा था और होपफुली मैंने उनको पहले भी रिप्लाई किया था और आज मैंने प्रैक्टिकली भी उसको रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल आपके प्रॉपर तरीके से इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे चलते हैं, जैसे हम बात करते हैं न्यू पेजेस की, ये न्यू पेजेस आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये था डिस्कवर से रिलेटेड। डिस्कवर की कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ठीक है, और कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे ये कुछ कंटेंट किंग का एक आर्टिकल है जिसने बताया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, मैं मेन फोकस पे चलूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही रहा था वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया। HTTP स्टेटस कोड आपके सही होना चाहिए। ठीक है, कैनोनिकल आपका सही होना चाहिए, मेटा रोबोट डजंट मैटर आपका होना चाहिए। ठीक है, रोबोट.txt में आपको कोई चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज किया है तो आपको उसको देखना चाहिए।
अगर आप मल्टीलिंगुअल साइट्स हैं तो उसको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। और दिखते हैं ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, वो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बट आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। कुछ टेक्निकल यहाँ पे टर्म्स है, जैसे मैं आपको बता ही चुका था, कवरेज रिपोर्ट में आप जाइए, उसे चेक करिए, एरर्स कितने उसके, ठीक है, वो सारे चेक करिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सर्वर की लॉग फाइल देखते हैं, ठीक है, सर्वर की अगर आप लॉग फाइल देखते हैं तो आप उसको वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि गूगल बोर्ड की जो आईपीज़ हैं, आईपीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल बोर्ड की, उन आईपीज़ को आप फिल्टर करके देखिए कि जब अपडेट नहीं था, जब अपडेट नहीं रिलीज हुआ था, उससे पहले गूगल की हिट्स क्या थी, किन किन पेजेस को हिट्स कर रहा था, और अपडेट होने के बाद उसकी हिट्स बढ़ी या कम हुई, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, बढ़ी या कम हुई। अगर कम हुई है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस गूगल ने आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है, कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो आपके पेजेस में रिडायरेक्शन चेन लगी है, 404 ज़्यादा है, HTML रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको सर्च कंसोल से हेल्प मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। रिच स्निपेट आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल है तो वहाँ पर जरूरी होना चाहिए रिच स्निपेट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको लोड टाइम, सेम चीज़ें वहाँ पर भी है, ठीक है। गूगल एल्गोरिथम अपडेट जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब भी अपडेट आता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वो लेके आता है, पॉजिटिव भी लेके ही आएगा वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप। जैसे मैंने आपको बताया था बैकलिंक्स आपको एनालिसिस करने हैं, ठीक है। मैनुअल एक्शन आप चेक कर सकते हैं। जनरली मैनुअल एक्शन आज की डेट में नहीं आते हैं, क्योंकि अपडेट्स इतने सारे हो चुके हैं, तो मैनुअल एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। नए पेजेस की इंडेक्सिंग आप चेक करिए, ठीक है। ब्रांड क्वेरीज आप चेक करिए, नॉन ब्रांड क्वेरीज चेक करिए, ठीक है। सर्च कंसोल जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको, वो सारी चीज़ें चेक करिए, ठीक है। वेबसाइट हैक जब होगी तो आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज आएगा गूगल का, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जैसा मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि बिहेवियर में चेंज हुआ है, रैंकिंग अप है, रैंकिंग डाउन है, बट आपके क्लिक्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सर्च इंटेंट बढ़ा है और बिहेवियर भी बढ़ा, ठीक है। तो आप उसको ट्रेंड में भी जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर इस पर मेरी सर्च रैंकिंग डाउन है, बट सर्च रैंकिंग डाउन है लेकिन मेरे क्लिक्स बढ़े हैं, तो क्यों बढ़े हैं, तो उसका आप ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं गूगल ट्रेंड में जाके, ठीक है। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी नीच पे काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शॉपिंग हो गया हो, चाहे न्यूज़ हो गया हो, या कोई भी XYZ कुछ भी हो, तो आप उसके कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्या उनकी स्टोरी भी ऐसे डाउन हुई है, अगर डाउन हुई है तो डेट मीन्स ये एक पूरे बकेट लेवल पर उसने डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है, डिड दे विन फीचर स्निपेट ऑफ योर टारगेटेड क्वेरीज, ठीक है, डू दे हैव बेटर कंटेंट, डू दे हैव मोर एंड बेटर लिंक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एनालिसिस का पार्ट है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेड टूल है, जैसे Ahref का टूल है, सैमरस का टूल है, तो वहाँ पे आपके बैकलिंक जो डिमोट हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके पीछे भी रीजन हो सकता है आपका, ठीक है। रैंकिंग डाउन तो होती ही होती है। यूज़र की इंगेजमेंट आप करिए, देखिए बाउंस रेट तो नहीं है कहीं ज़्यादा, किसी पेजेस पे जो पहले कम था ज़्यादा एकदम से बढ़ गया, तो एनालिटिक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि गूगल डिस्कवर गाइडलाइन, ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो गूगल की डिस्कवर गाइडलाइंस है, उसको आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप कंटेंट पॉलिसीज़ को भी चेक कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। ये कंटेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो इन पॉलिसीज़ को आप पढ़िए। जैसे एड स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए, एडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट वाले कंटेंट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे कंटेंट जो गूगल डेंजरस बोलता है, जो किसी को हार्म करे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। सोसाइटिकल कंटेंट जो होते हैं कि सुसाइड करने से क्या होता है, इस तरह के कंटेंट मत डालिए आप, ठीक है। डिसेप्टिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें डालिए जिससे यूज़र को हेल्प मिले किस चीज़ में, ठीक है। कोई हरेसिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, हिटफुल स्पीचेस कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में आप गलत बोल रहे हो वो नहीं होना चाहिए, कोई मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड ऐसा कोई कंटेंट मत डालिए,
ठीक है, जो दूसरे की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। मिसलीडिंग कंटेंट बिल्कुल मत डालिए, ठीक है। मतलब राइट में जाना था आपने लेफ्ट में मैसेज आ दिया, लेफ्ट में जाकर उसका काम तमाम हो गया, ऐसा कंटेंट नहीं। पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल मत डालिए, किसी का फ़ोन नंबर, किसी की ईमेल आईडी, ठीक है, बिल्कुल नहीं डालो ऐसे। ठीक है, अगर डालना है तो थोड़ा सा तरीके से डालो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डालो, डिस्क्लेमर लेके डालो आप उस कंटेंट को, ठीक है। स्पैम एंड मॉलवेयर, मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, उसकी EXE फाइल, APK फाइल, इस तरह की फाइल का यूज़ मत करिए, स्पैम वाली चीज़ मत यूज़ करिए। टेररिस्ट कंटेंट बिल्कुल मत डालिए, आपकी साइट बैन हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं कहाँ से डाल रहे हैं, कहीं से उठा रहे हैं, एजेंसी कैसे उठा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, वहाँ पे क्रेडिट दीजिए उसको। वायलेंस वाले कंटेंट मत रखिए, वल्गर लैंग्वेज, गाली गलौज वाले कंटेंट मत रखिए, ठीक है। डिस्कवर में मैनुअल एक्शन अगर आता है तो आपको प्रॉपर तरीके से इंटीमेट करेगा कि किस वजह से गोल ने आपको, ठीक है, मैनुअल एक्शन में रखा हुआ है। तो इसका कंटेंट से रिलेटेड अब आते हैं डिस्कवर एंड जो है। तो यहाँ से आपको जो भी चीज़ें अभी तक मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, A to Z। किस तरीके से कंटेंट अपीयर होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे, आपको ईट की गाइडलाइंस का आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ईट की गाइडलाइन मीन्स कि अगर आप गूगल डिस्कवर में आना चाहते हैं एज ए न्यूज़ वेबसाइट, ठीक है, एज ए इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, तो आपको ईट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ईट की गाइडलाइंस क्या है वो आपको बाद में बताऊँगा एक नई वीडियो बना के, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं कि किस तरीके से आप गूगल में थोड़ा सा अप एंड कर सकते हैं अगर कहीं है इश्यू तो, ठीक है। जैसे यूज़ पेज टाइटल दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ कंटेंट बट नॉन क्लिकेबल, क्लिक बेट फैशन, ठीक है। मतलब आपकी हेडलाइन जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे और वो क्लिक करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ज़बरदस्ती आप आर्टिकल में कुछ और है और हेडलाइन कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं क्लिक बैट, कि ज़बरदस्ती आप क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मान लो आप कि जैसे राखी सावंत की कोई वो आ गई, ठीक है, न्यूज़ आ गई, उसने बोला कुछ और है और आप लिख रहे हो कुछ और, फिर राखी सावंत ने ये किया वो किया, वो नहीं होना चाहिए कंटेंट, वो ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो लाइन में बोलते हैं इंक्लूड कंपेलिंग हाई क्वालिटी इमेजेस इन योर कंटेंट, मतलब अपने कंटेंट के अंदर हाई क्वालिटी इमेजेस को आप रखिए, क्लियर इमेजेस, क्रिस्टल क्लियर इमेजेस को रखिए, ठीक है। जो कि आपकी लार्ज इमेजेस है उसको तो बिल्कुल ही क्लियर रखिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी एक प्रेजेंस बनती है गूगल डिस्कवर में। और उसका साइज क्या होना चाहिए, 1200 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए उसकी, मतलब 1200 पिक्सल की उसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने ये सिंटैक्स नहीं लगाया मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज, तो ये आप लगा दीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और AMP में भी सेम चीज़ लगाइए। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि लोगों का यूज़ मत करिए आर्टिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में कहता है अवॉइड टैक्टिक्स टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट इंगेजमेंट बाय यूजिंग मिसलीडिंग एंड एक्साग्रेटेड डिटेल्स इन प्रीव्यू कंटेंट, टाइटल, स्निपेट और इमेजेस टू इंक्रीज अपील, ठीक है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि कंटेंट के अंदर ऐसा कुछ भी मत लिखिए जो ओवर यूज़ दिखे, ठीक है, जिससे यूज़र आ तो गया लेकिन बाद में भाग गया वो, ठीक है, ठीक है। और बाय विद होल्डिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंटेंट इज अबाउट, जैसे मैंने बताया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लिखिए जो आप प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। मिसलीडिंग हेडलाइंस, मिसलीडिंग कंटेंट को मत लिखिए, ठीक है। जैसे कंटेंट की गाइडलाइंस जब मैंने आपको बताया था सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से गाइडलाइंस को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप तो कभी आओगे नहीं। तो इन गाइडलाइंस को पढ़ना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करिए, दिखेगा, ठीक है। अगर आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपकी आर्टिकल्स में प्रॉब्लम्स है। और क्या प्रॉब्लम्स है वो ये हो सकती है प्रॉब्लम्स, ठीक है, कंटेंट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जैसा कि पूछा गया था कि डिस्कवर में रिज़ल्ट हमारे डाउन हो गए हैं, तो अगर डाउन हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, हेल्प मिलेगी। हेल्प क्या मिलेगी, आपकी रैंकिंग दोबारा वापस आ जाएगी डिस्कवर में, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।